स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा कि जो चैनल पे नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि काशिन कोजी उसके ऊपर अपने रासेंगान का इस्तेमाल करने ही वाला होता है, लेकिन इश्की उसके ऊपर सारे खंभे गिरा देता है, जिससे काशिन कोजी का हाथ और पैर काम करना बंद कर देता है। तो इश्की बोलता है तुम्हें पता है मेरे जुत्सु की एक खासियत क्या है कि मैं जिस भी चीज़ को श्रिंक करता हूँ यानी कि छोटा करता हूँ, मैं उसको दूसरे डायमेंशन में स्टोर करवा सकता हूँ और मैं उसको जब चाहे वापस भी ला सकता हूँ। और ये बोलते हम लोग देते हैं इश्की अपने कपड़े बदल लेता है और उसके हाथ में एक वाइन का ग्लास आ जाता है और बोलता है कि जैसे कि ये वाइन का ग्लास देखा कितनी आसानी से मैं इसको वापस ला सकता हूँ। वैसे तुम्हारी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हें पता चल चुका होगा शुरुआत में कि तुम मुझसे कभी जीत नहीं सकते, लेकिन तुम फिर भी मुझसे फाइट करते रहे। ये क्या तुम्हारा शिनोबी का प्राइड था? तुम्हारी इसी प्राइड का फायदा उठाया आमादो ने ताकि तुम मुझसे लड़ सको और वो यहाँ से भाग जाए, और वो तुम्हारी जान लेना चाहता था ऐसे ही। उस फॉक्स को तो मैं वैसे ही खत्म कर दूंगा, वो चालाक लोमड़ी मुझसे बच के जा नहीं सकती। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर तुम्हें कुछ लास्ट मैसेज देना है उसको तुम्हारा, तो तुम दे सकते हो क्योंकि तुम मेरे कॉमरेड हो, तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। फिर वो उसके पास आता और बोलता मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुम कुछ बोलना चाहते हो काशिन? तब हम लोग काशिन को जी समनिंग जुत्सु का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक टोड आ जाता है जो कि काशिन को जी अपने मुंह में भरता है और वहाँ से निकल जाता है। तभी इश्की बोलता है कि तुम शायद आमादो खुद जाके वो मैसेज देना चाहते हो है ना, लेकिन तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें पकड़ूंगा नहीं क्योंकि मेरे पास तुम जैसे लोगों के लिए वैसे भी टाइम नहीं है, मुझे कावाकी से मिलने जाना है। और ये बोल के वो पोर्टल खोलता है और उसके अंदर गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देते हैं बोरुटो अपने डैड से बोलता है कि डैड मैं भी आप लोगों के साथ फाइट करना चाहता हूँ। तो नारुतो उसको बोलता है नहीं वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो मॉन्स्टर है, मैं और सासकी सिर्फ उससे फाइट कर सकते हो और हम लोग ही फाइट करेंगे। तो बोरुटो बोलता है आप लोग जीगन से एक बार पहले हार चुके हो डैड, और वो जीगन से भी ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग उसको हराओगे कैसे, आपने सोचा है? तो नारुतो बोलता है वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उसके बारे में हम लोग खुद ही सोच लेंगे, तुम सिर्फ अपनी जान बचाओ। तो बोरुटो बोलता है डैड मैंने आप लोगों की पिछली बार मदद करी थी मोमोशकी से लड़ने के लिए, हम लोग साथ में फाइट किए थे, अगर आपके पास ज़्यादा फाइटर होंगे तो आपके लिए फायदा होगा। तो नारुतो बोलता है कि तुम पे मैं भरोसा कैसे कर सकता हूँ बोरुटो, तुम्हारा कर्मा तुम्हारे ऊपर कभी भी टेक ओवर कर सकता है, तुम इस चीज़ की क्या गारंटी लेते हो कि तुम दोबारा मोमोशकी के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं होगे? अगर वो दोबारा हुआ तो हम लोग तुम्हें संभालेंगे या इश्की को? तभी हम लोग वहाँ पे साया जाता है और बोलता है कि लॉर्ड से मैंने सारे रेजिडेंट्स को इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है। तो नारुतो बोलता है ठीक है, तो अब सिर्फ एक काम बचा है कावाकी को हाइड करना कहीं पे। तभी आमादो बोलता है कि हम लोगों को कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ पे ब्याकुगान से ही वो उसको ढूंढ ना पाए क्योंकि उसके पास ब्याकुगान भी है। तभी नारुतो साई को बोलता है साई हमें उस जगह जाना होगा। तो साई बोलता है ठीक है मैं आप लोगों को सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा रास्ते में। और हम लोग देखते हैं फिर वो कावाकी को उठाता है और कावाकी को लेकर निकल जाता है और सब लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी सासके नारुतो से बोलता है कि नारुतो तुम लोग आगे चलो, मुझे बोरुटो से कुछ बात करनी है, और फिर वो लोग बात करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि साई और नारुतो बाकी सब लोगों को एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में ले आते हैं जो कि पहले डांजो की हुआ करती थी यानी कि द फाउंडेशन की हुआ करती थी। तो नारुतो बताता है कि ये जो लोकेशन है इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में किसी भी ऑफिशियल रिकॉर्ड के अंदर नहीं है विलेज के, और ये जो फैसिलिटी है ब्याकुगान से ही बच सकती है। तभी साई बताता है कि कोई टाइम था जब डांजो को लगता था कि युगा क्लैन वाले अपने ब्याकुगान की मदद से उसको ढूंढ सकते हैं, इसीलिए उसने ये फैसिलिटी बनाई थी। तो अमादो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि आप लोग कभी मुझे इस फैसिलिटी में छुपाएंगे इश्की से बचाने के लिए। तो कतास्के बोलता है कि तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें तो इसलिए रखा गया ताकि तुम कावाकी की कंडीशन में नजर रख सको। तभी नारुतो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम लोग दोबारा इसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने इसको सील कर दिया था, लेकिन मुझे इसकी सील को तोड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सारे जितने भी शिनोबी होते हैं लीव विलेज के, उनको सबको असाइनमेंट डेस्क के पास बुलाया जाता है और वहाँ पे शिकामारू आता है और बताता है कि एक ओसुजुकी हमारे विलेज की तरफ आ रहा है जो हम लोगों पे अटैक करने वाला है। तो टिनटिन बोलते हैं क्या ये वही होते हैं जिन्होंने पिछली बार चोनिन एग्जाम के टाइम पे हम पे अटैक किया था या फिर कागुया की तरह? तभी सारे शिनोबी बोलते हैं कि वैसे भी शिकामारू हमारे पास है टॉप स्ट्रेटजी इस वर्ल्ड का, तो हम लोग हार नहीं सकते ओसुजुकी से। तो शिकामारू बोलता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इस बार मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है, मैं ये भी गारंटी नहीं ले सकता कि मैं सब लोगों को जिंदा बचा भी पाऊंगा या फिर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ फाइट करूँ विलेज के लिए। हम लोग चाहते हैं कि जो भी आप लोगों के पास ताकत है उस सब का इस्तेमाल करके हम लोग अपने विलेज को बचाएं। तो चोची बोलता है तुम चिंता मत करो शिकारू, हम तुम सब लोगों को अकेले बर्डन नहीं लेने हैं, हम लोग विलेज के शिनोबी हैं। तभी हम लोग देखते हैं रॉकली बोलता है कि हम लोग लीव विलेज के शिनोबी, हम लोग इतनी आसानी से हारेंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि कोनामारू मुजिनो की ग्रेव के पास आता है और उसको बोलता है कि लॉर्ड सेवंथ ने कावाकी को प्रोटेक्ट करने का बोला है हम सब लोगों को, और मैं भी तुम्हारी तरह अपनी जान को दाव पे लगाने के लिए जा रहा हूँ आज विलेज के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सासके बोरुटो से यही बात बोलता है कि मैं और तुम्हारे डैड कभी भी अपनी जान को दाव पे लगाने के लिए तैयार है, क्या तुम अपनी जान को दाव पे लगाने के लिए तैयार हो विलेज के लिए? तो बोरुटो कुछ सोच रहा होता है। तभी सासके उसको बोलता है कि तुमने एक ऐसे एनिमी को हराया था जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जिस पावर का तुमने इस्तेमाल किया वो पावर तुम्हारी खुद की नहीं थी। तो बोरुटो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे कुछ भी याद नहीं है उस टाइम का, लेकिन जब मैं होश में आया तो ऑलरेडी जो एनिमी था बोरो जिसका नाम था वो एलिमिनेट हो चुका था, मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था। तो सासके बोलता है कि ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारा जो कर्मा का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो काफ़ी दूर तक जा चुका है और तुम मोमोशकी के अंदर कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो बोरुटो बोलता है कि अगर मेरी बॉडी को मोमोशकी ने कंप्लीटली टेक ओवर कर दिया तो मुझे पता ही नहीं है मैं विलेज के साथ क्या करूँगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पोर्टल खुलता है लीफ विलेज के बाहर और उस पोर्टल से आता है इश्की ओसुजुकी, और इनो उसके चक्रा को महसूस कर लेते वो सब लोगों को बता देती है कि एक अजीब सा इंडिविजुअल यहाँ पे आया विलेज के अंदर जो कि हवा के अंदर है। तभी कुछ शिनोबी बोलते हैं कि अभी हम लोगों ने जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो भी पूरा नहीं किया है। तभी हम लोग देखते हैं वो जो इश्की होता है वो अपने ब्याकुगान को एक्टिवेट करता है और हर तरफ कावाकी को ढूंढने लगता है। और इनो जब ये बात नारुतो को बताती है तो नारुतो बोलता है कि आप लोग यहीं पे कावाकी का ध्यान रखो, मुझे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इनो सब लोगों को बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी इवैक्यूएशन को खत्म करो, हम लोग ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते, इश्की यहाँ पे पहुंच चुका है।
तभी इश्की वहाँ पे खड़ा होता है एक छत पे और बोलता है कि मुझे कुछ लोगों को मार देना चाहिए पहले, तभी ये लोग सुधरेंगे और तभी कावाकी को मेरे हवाले करेंगे। तभी हम लोग होते हैं वहाँ पे कोनामारू और उसकी टीम वगैरह आ जाते हैं। तो चोची बोलता है कि नारुतो को तुमसे निपटने की जरूरत नहीं, हम लोग तुम्हें यहीं पे खत्म कर देंगे। तभी इश्की बोलता है क्या मैं इन लोगों को मारूंगा तो काफ़ी रहेगा नारुतो के लिए कावाकी मुझे देने के लिए, और हम लोग देते हैं वो उन लोगों पर अटैक करने वाला होता है। तभी कोनोहारू बोलता है कि हम तुम्हें इतनी आसानी से हराने नहीं देंगे हमें, और वो अपने रासेंगान से उस पर अटैक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर भी जितने लोग होते हैं उन सब लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा होता है, जिनके अंदर एक शारदा भी होती है जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है पिछली फाइट के कारण। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे उसके पास मीस्की आ जाता है और बोलता है कि शारदा तुम्हें ध्यान रखना होगा अपना। तो शारदा बोलते हैं कि लॉर्ड सेवंथ और मेरे डैड अभी फाइट कर रहे होंगे, मैं उन लोगों को अकेले फाइट नहीं करने दे सकती। तो मीस्की बोलता नहीं शारदा तुम्हारी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है, मैं तुम्हें आगे जाने नहीं दे सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इश्की कोनामारू टिन चोजी वगैरह को सब लोगों को खत्म कर देता है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब होती है। तभी कोनामारू खड़ा होता है और बोलता है कि अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हम लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। तभी इश्की बोलता है कि तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते, तुम लोग शिनोबी हो, तुम्हें पता है कि तुम मारे जाने वाले हो, फिर भी तुम बार बार मुझसे फाइट करने के लिए खड़े हो रहे हो। तो कोनामारू बोलता है कि हम लोग तुम्हारे हाथ कावाकी को कभी भी नहीं लगने देंगे, चाहे हमें मरना ही क्यों ना पड़े। तो इश्की बोलता है ठीक है फिर मर जाओ, और हम लोग वो अपने एक खंबे को समन करता है उस डायमेंशन में से, और हम लोग वो कोनामारू के ऊपर जैसे ही गिरने वाला होता है वैसे ही वहाँ पे नारुतो पहुंच जाता है और अपने मैसिव राशिंगान से उस खंबे को चकनाचूर कर देता है। तो इश्की बोलता है होकागी आखिरकार तुम आ ही गए। तभी नारुतो कोनामारू को बोलता है कि अब आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा, तुम इन लोगों को लेके यहाँ से निकलो। तो इश्की बोलता है कि तुम काफ़ी जल्दी आ गए हो होकागी, तुमने मेरा टाइम बचा लिया। तो नारुतो बोलता है जहाँ पे हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते, तुम क्या बोल रहे थे कि अगली बार हम लोग मिलेंगे तो तुम मुझे मार दोगे। तभी हम लोग होते हैं इनो उसको बताती है कि सारे जो लोग हैं यहाँ के आसपास वाले सबको इवैक्यूएट किया जा चुका है, और थोड़े टाइम के बाद विलेज के सारे जो लोग हैं हर एरियाज में उन सबको भी इवैक्यूएट कर दिया जाएगा नारुतो। तो तुम फ्री हो, तुम ऑल आउट जा सकते हो। और हम लोग देखते हैं कि इनो इतनी देर से ट्रांसमिशन कर रही होती है तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी नारुतो अपने सेज मोड को और कुरुमा मोड को एक्टिवेट कर लेता है और बोलता है कि ठीक है इनो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और फिर हम लोग देखते हैं इश्की के साथ नारुतो फाइट करने लगता है, लेकिन इश्की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है तो वो नारुतो को एक ही किक मारता है जिससे नारुतो काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, और नारुतो भी समझ जाता है कि इश्की काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हम लोग होते हैं इश्की वहाँ पे नारुतो के ऊपर किक मारने के लिए आ ही रहा होता है, तभी सास्के अपने रेनेगान का इस्तेमाल करता है और इश्की वहाँ से गायब हो जाता है और सास्के वहाँ पे आ जाता है, और इश्की जो होता है वो थोड़ी सी दूर टेलीपोर्ट हो जाता है। तो इश्की बोलता है डैम रेनेगान सास्के उचिया तुम बाज नहीं आओगे, है ना। और फिर वो बोलता है तुम लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, तुम लोग हार क्यों नहीं मान लेते, तुम लोगों को याद है ना पिछली बार मैंने तुम लोगों को कितनी बुरी तरीके से मारा था, फिर भी तुम लोग मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। तो सास्के नारुतो को बोलता है नारुतो तुम मुझे कवर करो, तुम्हारे पास जो भी है शुरिकेन कुनाई नाइफ वो सब फेंकते रहना। और हम वो इतने नारुतो जो होता है वो कुनाई नाइफ शुरिकेन वगैरह फेंकने लगता है और सास्के भी उसके पास जा रहा होता है। तो अब लोग देते हैं जो इश्की होता है उन सबको नाइन नाइफ वगैरह को श्रिंक करने लगता है और बोलता है कि ये उचिया कुछ ना कुछ तो प्लान बना रहा है। तभी हम लोग देते हैं सास्के अपने स्नेक स्वॉर्ड को उसकी तरफ फेंकता है जिसको इसकी श्रिंक करने की कोशिश करता है लेकिन उसको श्रिंक नहीं कर पाता। तभी हम लोग देते हैं वो जो स्नेक स्वॉर्ड होती है वो असलियत में ट्रांसफॉर्म हुआ होता है बोरुटो, और बोरुटो अपने कर्मा को एक्टिवेट कर रखा होता है। और बोरुटो बोलता है कि शायद तुम्हें याद नहीं है लेकिन तुम्हारी जो श्रिंक करने वाली टेक्नोलॉजी है वो लिविंग थिंग्स पे काम नहीं करती। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि सास्के ने बोरुटो को बोला था कि अगर तुम मोमोशी के अंदर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म भी हो गए तो मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत लगा के रोकूंगा, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि चाहे मुझे तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रोकूंगा, विलेज के अंदर तबाही नहीं मचाने दूंगा। शायद नारुतो ये ना कर पाए लेकिन मुझे ये करना होगा, तो तुम तैयार हो ना बोरुटो। तो बोरुटो बोलता है कि ठीक है लेकिन आपको मुझे फिर से अपना हेडबैंड देना होगा जो कि आपने मुझे पिछली बार दिया था। तो हम लोग इतने सास के उसको अपना हेडबैंड दे देता है और बोलते हैं कि मुझे प्रॉमिस करोगे तुम खुद ये वापस दोगे, मरोगे नहीं। और हम लोग इतने बोरुटो जो होता है वो अपने कर्मा का इस्तेमाल करके एक पोर्टल खोलता है जिससे इश्की को वहाँ से लेके वो गायब हो जाता है। तब नारुतो बोलता है सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो वही जिससे जीगन ने इस्तेमाल किया था यहाँ पे आने के लिए। तो सास्के बोलता है कि हमें लोगों को बोरुटो का चक्र को फॉलो करना होगा और उसके पास पहुंचना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं इश्की और बोरुटो दूसरी जगह ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं तो इश्की को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है आखिरकार ये लड़का मोमोस की कितनी पावर को इस्तेमाल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सास्के और नारुतो भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोरुटो से बोलते हैं बोरुटो तुम ठीक तो ना। तो बोरुटो बोलता है डैड अब आप जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर सकते हो अपनी पावर का, अब आप ऑल आउट जा सकते हो। तब इश्की बोलता है कि तुम इंफीरियर क्रिएचर्स, तुम लोग अपने आप को समझते गए हो, तुम्हें बहुत जल्दी रिग्रेट होने वाला है इस सब का। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय।